फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने साइंस में किया था अबाउट रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में आज हम करने जा रहे हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि ये एनसीईआरटी से मैं आपको करा रही हूँ बच्चों। एनसीईआरटी से हम करेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट अस स्टार्ट। जो ब्लड है, आपको पता है जो ब्लड है आपका, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ही हेल्प करता है। जो ब्लड है दैट ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। जो ब्लड है वो किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, ऑक्सीजन का, और जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर उनको भी क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। सो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास में आपने टिश्यू का चैप्टर पढ़ा होगा सबने। उसमें टिश्यू के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक आता है आपका ब्लड। क्या आता है? ब्लड। तो जो ब्लड है उस ऑफ ए ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। की जो ब्लड है वो क्या करता है, एक फ्लूइड मीडियम को कंसिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा। जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर क्या होती है, सेल्स सस्पेंड होती है। एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। और प्लाज्मा क्या करता है, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको क्या करता है, डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसीज। ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी की जाती है, आरबीसीज के द्वारा। और दूसरे भी जो सब्सटेंस हो जैसे सॉल्ट है ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। एंड वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। और क्या है बच्चों कि हमारी बॉडी आपको पता है कॉम्प्लेक्स है। तो जो हमारी बॉडी होती है उसको क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, क्योंकि अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए किसके लिए, ब्लड को पुश करने के लिए अराउंड द बॉडी के चारों तरफ। and a network of tubes to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repair if damaged। कहता है कि जो हमारी बॉडी है उसको एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए किसके लिए, ब्लड को पंप करने के लिए। और एक नेटवर्क होता है किसका, ट्यूब्स का, जो क्या करता है उस ब्लड को सभी टिश्यूज को भेज देता है। और एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और अगर वो डैमेज हो जाता है तो क्या रिपेयर भी हो जाता है। इट मीन्स अगर ये नेटवर्क क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो रिपेयर भी हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो हार्ट है आपका वो क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। और अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में कि वो कैसे क्या करता है, पंप करता है, और क्या हार्ट का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये आपका क्या है, हार्ट है बच्चों। ये देखो लेफ्ट साइड है और ये क्या है आपकी राइट साइड। ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये क्या है आपकी राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में आप देखो कि सबसे पहले ऊपर एरोटा है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर चलेंगे तो हम क्या है, ये वेना कैवा है, इसको अपर बॉडी है आपकी। फिर क्या है, ये राइट एट्रियम है। फिर आपके पास आता है वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी, फिर राइट वेंट्रिकल है, और फिर सेप्टम से मीन्स डिवाइडेड वॉल, जो क्या करती है लेफ्ट साइड और राइट साइड को। ये क्या है, डिवाइडिंग वॉल्स आपकी ये वाली। ये क्या करती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट रखती है ताकि क्या ना हो सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो सके। सो लेट अस स्टार्ट आवर हार्ट। अगर हम किसकी बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट में क्या है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। की बच्चों क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कितना, हमारी मुट्ठी के जितना साइज की है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों ही ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट, आपको पता है हार्ट के पास 4 चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट हमारा कितना है, 4 चैम्बर्ड है, ताकि क्या हो सके, डिफरेंट हो सके, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हार्ट क्या करता है, चैम्बर्ड होते हैं, और चैम्बर क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करते हैं बच्चों, मिक्स ना हो, क्या मिक्स नहीं हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और वो ब्लड जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैड टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ना, इनकी वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर हम इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और क्या करता है, लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लंग्स में, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाती है, ऐड। सो बाद में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजन ऐड हो गई तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ लाया जाता है, वापस
हार्ट में लाया जाता है एंड द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है बच्चों, सप्लाई कर दिया जाता है। देखो फिर से एक बार कराती हूँ कि जो हार्ट होता है दैट इज़ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है बच्चों, पंपिंग ऑर्गन है। और जो हार्ट है दैट इज़ बिग एज आवर फिस्ट, कितना बड़ा है, हमारी मुट्ठी जितना बड़ा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हार्ट होते हैं उसके पास चैम्बर्ड होते हैं, मीन्स हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कि जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो इसमें ऑक्सीजन होती है, वो दोनों मिक्स ना हो, इसको बचाने के लिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। सो उसके बाद आपका आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, आपका लंग्स में चला जाता है। क्यों? ताकि उससे क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। मैंने जब आपको कराया था रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उसमें बताया था कि लंग्स जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मतलब जो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिमूव करता है और ऑक्सीजन को ऐड करता है। तो ऑक्सीजनेटेड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें से निकल जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स वापस लेके आता है हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी को पंप करता है, पूरी बॉडी को क्या करता है बच्चों, पंप करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास कि जो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है कि फर्स्टली जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स से कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर। सबसे पहले कहाँ जाता है कि सबसे पहले जो ब्लड है वो आपके अपर चैम्बर में जाता है, दैट इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। अपर चैम्बर कौन सा, आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है। तो सबसे पहले आपका जो ब्लड है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर तो वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद इट देन कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो आपको पता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगी चीज़ तो निकलने के लिए स्पेस तो चाहिए। तो जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाती है, लेफ्ट आपकी एट्रियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होने की वजह से जो ब्लड है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है बेटा, वो ट्रांसफर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मीन्स सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है जब उसमें ब्लड जाता है। उसके बाद जब लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद आता है कि जो ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न्स एंड द ब्लड इज पंप टू द बॉडी, और ब्लड कहाँ चला जाता है, बॉडी को पंप कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड देन ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ये क्या कर देगा, ये ब्लड को ट्रांसफर कर देगा। व्हेन द मसल लेफ्ट वेंट्रिकल, जब मसल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ब्लड पंप हो जाता है किसको, बॉडी में। क्या हो जाता है, ब्लड पंप हो जाता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। उसके बाद आती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है पूरी बॉडी में से, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले कहाँ जाता है, अपर चैम्बर में जाता है, राइट साइड, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड जो होता है ना बच्चों वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है, और जो राइट साइड होता है आपका वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो रिच ब्लड होता है पूरी बॉडी से और लेफ्ट एट्रियम में राइट एट्रियम में आता है। सबसे पहले राइट एट्रियम एक्सपेंड हो जाती है तो उसमें चला जाता है, उसके बाद राइट एट्रियम क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये लोअर चैम्बर में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या हो जाता है, डायलेट्स एंड दिस ट्रांसफर्ड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, देखो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद राइट वेंट्रिकल क्या कर देता है, ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल लंग्स में भेजता है। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन्स द ब्लड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व, कि वो ब्लड जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। एंड सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ब्लड पंप होता है वो कौन करता है, वेंट्रिकल्स करती है। सो वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एंड दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया।
डू कि उनके पास क्या होती है, थिक मस्कुलर वॉल्स होती है एंड वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैक। और जो वॉल्स होती है ये क्या इंश्योर करती है कि जो ब्लड है वो वापस फ्लो ना हो, किसकी तरफ, वापस फ्लो ना हो। तो हमारे जो हार्ट होता है इसके अंदर बेटा वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वॉल का क्या काम होता है कि वापस जो फ्लो बैकवर्ड होता है जो ब्लड का उसको रोकता है, ठीक है। व्हेन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी बताया कि जैसे सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से राइट किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में ना चलाए, इसीलिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो क्या है एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, यानी कि हम क्या कर दिया, अभी मैंने आपको बताया कि जो लंग्स जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले कहाँ आता है, वो सबसे पहले लंग्स से और लेफ्ट साइड का जो ऊपर का चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम उसमें जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, रिलैक्स, यानी कि जब ब्लड जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, उसके अंदर ब्लड एंट्री कर जाता है। उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है ब्लड, और नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड ट्रांसफर हो जाता है तो जो मस्कुलर जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ब्लड पंप हो जाता है किसमें, बॉडी में, ठीक है। क्या हो जाता है, बॉडी में पंप हो जाता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर के कहाँ आएगा, राइट साइड में और अपर चैम्बर में जाएगा, दैट इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम एक्सपेंड हो जाता है ब्लड जाने से, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लोअर चैम्बर में चला जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। लोअर चैम्बर कौन सा है आपका, राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कर देता है ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है। तो जो आपकी ये वेंट्रिकल्स होती है ये क्या करती है, पंप करती है ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स को, क्यों। अच्छा दूसरा क्या है कि जो ये वेंट्रिकल्स होती है इनके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती है, इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्यों चाहिए इनको, क्योंकि पूरी बॉडी को क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ़र करना है, तो इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती है कैसी होती है बच्चों, थिक होती है। और जो वॉल्स होते हैं हमारे अंदर वो वॉल्व किस काम के होते हैं कि ये दैट डजंट फ्लो बैकवर्ड ब्लड, की क्या करते हैं, ये ब्लड को वापस फ्लो नहीं होने देते। जब वेंट्रिकल्स या फिर आर्टरियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वापस ब्लड ना चला जाए, ये उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो ऑक्सीजन एंट्री करता है ना किसके अंदर, लंग्स के अंदर, तो क्या होता है, अब देखो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, की ऑक्सीजन एंटर कैसे होती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर ब्लड में, ठीक है। तो क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ द, जो सेपरेशन है किसका, ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो सेपरेशन है ना बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड का हार्ट का, वो क्यों है, क्योंकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है, सेपरेशन होता है। सिंस सेपरेशन, इसीलिए जो सेपरेशन है अलाउ आ हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, इसलिए जो सेपरेशन होता है उसको क्या चाहिए, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के लिए। सो दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स सो दैट हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, हम भी मैमल्स ही हैं, तो इसके लिए जो एनिमल्स सॉरी जो मैमल्स है और जो बर्ड्स है उनको क्या चाहिए, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो किसके लिए यूज़ होती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू, ठीक है। द एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़, और वो एनिमल जो क्या नहीं करते, इस पर्पज़ के लिए एनर्जी को यूज़ नहीं करते, उनका बॉडी टेम्परेचर बच्चों किस पे डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट के बॉडी मतलब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, हैव 3 चैम्बर हार्ट, क्योंकि जिनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है ना उनके लिए ये यूज़फुल होता है। मीन्स जो एनिमल्स या इस तरह का नहीं करते, मतलब जिनको एनर्जी के लिए नीड नहीं होती, मतलब जिनको एनर्जी नहीं चाहिए इस पर्पज़ के लिए, वो क्या करते हैं, कुछ हद तक मिक्सिंग भी सहन कर लेते, मतलब टॉलरेट कर लेते हैं। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है बच्चों, मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, सहन। तो उनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर। और कुछ तो ऐसे हैं जैसे आपकी फीसिस हो गई और दूसरे जो जैसे फीसिस है, इनके पास केवल क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फीसिस के पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो उनका ब्लड पंप होता है गिल्स में वो ऑक्सीजनेटेड होता है,
पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो डायरेक्टली बॉडी को पास होता है। और फिर जो ब्लड है गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल, यानी कि एक साइकिल। देखो इनमें क्या होता है फिशेज के अंदर कि 2 चैम्बर डोर होता है, तो एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कंप्लीटली और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा, ये होता है वन साइकिल इसकी। तो जो ब्लड होता है गोज वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पास थ्रू द बॉडी, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। एक साइकिल के अंदर 2 बार होता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या होता है, एक बार तो ब्लड जाएगा एक ही साइकिल में और एक में वापस आएगा, तो इसीलिए एक टाइम में 2 बार होता है ये, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। आई होप बच्चों सब कुछ क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि जो आपकी ट्यूब्स होती है ना ब्लड वेसल्स की, उसको करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बीपी होता है उसको कैसे मेज़र करते हैं। आपको पता है बच्चों, ब्लड जो बीपी है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन जो डिजीज़ है वो हो गई है। ब्लड प्रेशर की, बीपी की, किसी को लो बीपी, किसी को हाई बीपी, मोस्ट कॉमन है। तो होता क्या है ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर जो है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर 2 प्रेशर होते हैं, एक तो होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। मींस जो आपका नॉर्मल रेंज होता है जो बीपी आपका, वो होता है बच्चों 80 to 120। मींस 80 से अगर डाउन है, थोड़ा बहुत डाउन है तो वो चल जाएगा, अगर ज़्यादा ही डाउन है 50 है, 55 है, 60 है, तो इट मीन्स वो आपका बोला जाता है कि बीपी लो है, मीन्स ब्लड प्रेशर आपका लो है। और अगर 120 से अबोव हो जाता है आपका, 120 से अबोव 140, 150, 160, इससे अगर ज़्यादा हो जाता है 120 से अबोव हो जाता है, तो हम कहते हैं कि क्या है बच्चों, बीपी आपका हाई हो रहा है। तो क्या होता है ब्लड प्रेशर, वो फोर्स जो ब्लड को एक्सर्ट करता है। मीन्स आपको पता है कि जो ब्लड है हमारा फ्लो होता है वो ट्यूब्स के थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। तो जो फोर्स होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ अ वेसल, कि किसी भी वेसल, जो वॉल की वेसल्स है, मतलब जो वेसल्स की वॉल्स हैं, उनकी अगेंस्ट अगर जो ब्लड प्रेशर फोर्स डालता है तो वो हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है, मतलब प्रेशर एक तरह से, ठीक है। एंड दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन द वेन्स। वेन से ज़्यादा किस में होती है ये प्रेशर, आर्टरीज में होती है। एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, मीन्स एक तो होता है, मैंने अभी बताया सिस्टोलिक, दूसरा क्या होता है आपका डायस्टोलिक। एक तो होता है सिस्टोलिक, दूसरा क्या होता है डायस्टोलिक। तो देखो सिस्टोलिक का मतलब आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स जो प्रेशर है ब्लड का आर्टरीज के अंदर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज सिस्टोलिक, दैट इज सिस्टोलिक। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स डायस्टोल, मीन्स रिलैक्स हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो आपका 80 का है इसको बोलते हैं सिस्टोल, मतलब जो लो वाला है उसको आप क्या बोलते हो, रिलैक्स हो जाते हैं तो लो हो जाते हैं, तो लो हो जाते हैं तो वो क्या होगा आपका डायस्टोलिक। और हाई हो जाता है, हाई का मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो मतलब बीपी हाई हो गया, तो वो आपका क्या होता है सिस्टोलिक। क्या होता है बच्चों, सिस्टोलिक। उसके बाद आपका आता है कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, तो मेज़र किससे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो हाई बीपी है उसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जो किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज की वजह से होता है। और जो लो प्रेशर होता है उसको हम जैसे ये, अच्छा जो हाई बीपी है ना बच्चों, ये क्या कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कई बार कहते हैं कि भाई क्लॉटिंग्स हो गई, या फिर क्या हो गया कि भाई इंटरनल ब्लीडिंग है, या फिर खून जमा हो गया माइंड के अंदर, तो वो सब क्या होता है हाई बीपी की वजह से होता है, नसें ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, स्ट्रेस वगैरह लेने से हो जाता है, या फिर ज़्यादा गुस्सा वगैरह करने से, फिर बहुत से इसके रीज़न होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, जिससे क्या होता है हाइपरटेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं हाई बीपी। क्या बोलते हैं बच्चों, हाई बीपी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्या आता है द ट्यूब्स एंड द ब्लड वेसल्स। अब ट्यूब और ब्लड वेसल्स क्या होती है कि जो आर्टरीज होती है ना बच्चों, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स टू द बॉडी। अब देखो यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि आर्टरीज वेन में डिफरेंस क्या होता है कि आर्टरी क्या काम करती है, आर्टरी क्या काम करती है, आर्टरी करती है ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। अब हार्ट से अगर ब्लड लेके जाएगी बॉडी ऑर्गन्स को, तो कैसा लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है,
ठीक है। सिंस द ब्लड एमर्ज, तो ब्लड क्या होता है, एमर्ज हो जाता है, ब्लड क्या होता है, एमर्ज हो जाता है। ब्लड क्या होता है बच्चों, सिंस द ब्लड एमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर एंड द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब क्या होता है कि जो ब्लड है ना एमर्ज फ्रॉम द हार्ट, हार्ट एमर्ज करता है अंडर हाई प्रेशर, तो इसीलिए जो हाई प्रेशर एमर्ज करता है, तो इसीलिए जो आर्टरीज होती है ना उनकी वॉल्स कैसी चाहिए, उनको थिक, कैसी चाहिए, थिक। अब वेन्स क्या करते हैं, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। अब जो वेन्स होती है ये क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स। अब डिफरेंट ऑर्गन को करेगी तो कैसा करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड करेगी, ठीक है। एंड दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। अब यहाँ तो प्रेशर थोड़ी ना है, क्या किया वेन्स ने, कलेक्ट कर लिया ब्लड। अब कलेक्ट कर लिया तो उनको ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो नो लॉन्ग प्रेशर की जरूरत है। इसीलिए जो आपकी वेन्स होती है उनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल्स, कैसी होती है, थिन वॉल्स। एंड जो वॉल्स होते हैं वो वाल अलग है, थिन वाल की जरूरत होती है। एंड दे हैव वॉल्स दैट एंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और जो वेन्स होती है उनके या फिर वेन्स या फिर इनके पास क्या होता है आपका कि जो वॉल होते हैं वो क्या काम करते हैं कि ये देखने की कि ब्लड फ्लो ना हो बैक, केवल सिंगल डायरेक्शन में ही रहे, इसीलिए क्या होती है, वेल्स होती है प्रेजेंट। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, अगर किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू पर ब्लड रीच हो गया, द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। अब आगे जो आर्टरीज होती है इनके पास और स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स होते हैं जो क्या करती है, ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद, क्या करती है, ब्लड को कांटेक्ट में लाती है, किसके में, जितने भी सेल्स है, क्योंकि छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, तो जितने भी सेल्स है सबके कांटेक्ट में ब्लड को लाती है, इनकी सब तक ब्लड क्या कर देती है, पहुंचा देती है। एंड द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। और जो सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स है जो एक सेल जितनी थिक होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स। और बेटा जितना भी मटेरियल्स होता है ब्लड के बीच का और सराउंडिंग सेल्स के बीच का, वो एक्सचेंज जो मटेरियल्स है वो किसके थ्रू होता है, थिन वॉल्स के थ्रू होता है। एंड द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। और कैपिलरी सारी मिलकर के एक साथ क्या बना देती है, वेन्स बनाती है। और वेन्स क्या करती है, द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू, यानी कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ ले जाती है, दूर ले जाती है। कहाँ ले जाती है बच्चों, दूर ले जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा जैसे डेंगू हो जाता है या फिर मलेरिया हो जाता है तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो है क्या ये प्लेटलेट्स? अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपके घर पे कोई जैसे वाटर सप्लाई है या फिर वाटर का कनेक्शन है, अगर कोई ट्यूब बीच में से लीक हो जाती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। भाई लीक हो गई तो प्रेशर तो कम हो गया। तो इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स के अंदर कि व्हाट हैपन्स इफ़ दिस सिस्टम ट्यूब्स डेवलप लीक। अगर ये ट्यूब का सिस्टम जो है ये लीक हो जाए तो क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड, स्टार्ट्स ब्लीडिंग इंजुरी, द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज। नेचुरली अगर क्या हो गया, मान लो इंजर्ड हो जाते हैं हम, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो नेचुरली लॉस ऑफ ब्लड होगा और आप मतलब भाई जितना हो सके उतना ब्लड लॉस हो जाएगा आपका। और लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। वो क्या करती है भाई, पंपिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है मतलब जो प्रेशर वो आपका कम हो जाएगा। टू अवॉइड द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। जैसे घर पे मैंने बताया जैसे वाटर पाइप्स लीक हो जाती है तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ उसका समाधान करते हो भाई, उसको सॉल्व तो करते हो ना कि भाई क्या होगा कि उसमें से पानी लीक ना हो। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, प्लेटलेट सेल्स होती है जो उसके चारों तरफ जो ऑर्गन इंजर्ड हुआ है या फिर जहाँ से ब्लड आपका निकल रहा है वहाँ उसके चारों तरफ क्या होती है, उसके चारों तरफ सर्कुलेट हो जाती है, मतलब उसके चारों तरफ प्लग हो जाती है, उसके चारों तरफ एक क्लॉटिंग बना देती है जिससे कि खून नहीं बहता, ब्लीडिंग वहीं पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है लिम्फ। क्या आता है, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, एक और टाइप है फ्लूइड का जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ, जो किस में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड हम कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी,
थ्रो द पोर्स, जो पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कैपिलरी की वॉल्स पर, कुछ अमाउंट में किसमें प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है, ब्लड सेल्स भी होते हैं, एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। क्या होता है बच्चों कि जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स में कैपिलरी की में, उसमें कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, कुछ में प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंड इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड्स बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये सिमिलर है प्लाज्मा की तरह से, जैसे प्लाज्मा सस्पेंडेड होती है, ऐसे ही क्या है ये भी लिम्फ जो है ये भी कलरलेस होता है और इसके अंदर प्रोटीन क्या होता है, लेस होता है, इनकी इसके अंदर प्रोटीन कम ही होता है। सो लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलर स्पेस, इसीलिए लिम्फ जो है वो कहाँ आगे जाके ओपन होती है, लिम्फ कैपिलरी में, फ्रॉम द इंटरसेलर स्पेस विच जॉइंस टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन्स इनटू लार्ज वेन्स। और वो क्या होती है, जो लिम्फ कैपिलरी, लिम्फेटिक जो कैपिलरी होती है वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर अगर ओपन होगी तो बाद में वो ज्वाइन होकर के क्या बना देती है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बना देती है, जो फाइनली लार्ज वेन्स में क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। अब देखो लिम्फ के पास क्या होता है, लिम्फ के पास ना जो डाइजेस्टेड फूड होता है और जो एब्जॉर्ब फूड, अब कहाँ से आएगा ये आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और जो एक्स्ट्रा आपका फ्लूइड होता है और जो एक्स्ट्रा आपके पास ब्लड होता है उनको कहाँ, एक्स्ट्रा जितना भी आपके पास फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा फैट होता है उनको कहाँ भेजते हैं, ब्लड की तरफ। इसीलिए आपने देखा होगा अगर फैटी लीवर हो जाता है, इनकी फैट हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड के अंदर जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा हो जाता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो वो क्या होता है कि भाई अगर फैट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वहाँ ब्लड जो वेसल्स होती है उनके अंदर क्या हो जाता है, वो ऐसे ट्यूब्स होती है उनके अंदर ऐसे वो जमा हो जाता है फैट हमारा, तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये होता है आपको क्या, लिम्फ। क्या होता है बच्चों आपके पास लिम्फ। क्या लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक तरह का क्या है, आपके पास फ्लूइड है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो क्या होता है, कलरलेस होता है और लेस प्रोटीन उनके अंदर होता है। तो जो लिम्फ होती है वो आगे जाके लिम्फ कैपिलरीज बनाती है, लिम्फ कैपिलरी ज्वाइन होकर के लिम्फ वेसल्स बनाती है और आगे जाके लार्जर वेन्स में ये ओपन हो जाती है। और लिम्फ जो है वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को और एब्जॉर्ब फैट को क्या करती है, लेती है और जो एक्स्ट्रा है उनको ड्रेन कर देती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। सो बच्चों ये था आज आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो था कि सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है आपके पास, जब का हार्ट है उसके बारे में मैंने बताया कि जो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी मुट्ठी जितना साइज़ का होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये मिक्स मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो, इसके लिए आपके पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये सब आपको मैंने करा दिया। सो आप क्या करना बच्चों, इसको एक बार रिवाइज करना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।